हमें अपने जीवन की रीति नीति को अब सही करना होगा, सही दिशा देनी होगी, तब जाकर के बात बनती चली जाएगी। नहीं तो बस सच कहा जाए तो पूरे जीवन भर हम क्या करते हैं? मौत का इंतजार। और क्या करते हैं? पूरे जीवन में हम मरने के अलावा और क्या कर रहे हैं? कौन सी उपलब्धि है? कैसी उपलब्धि है? अभी हम पढ़ रहे थे कि भारतीय परंपरा में मृत्यु जीवन से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में मृत्यु को हम लोगों ने जीवन से जोड़ा है। पर आज इस कोरोना काल में मृत्यु की चर्चा से ही भय जग जाता है। ठीक है, यह दौर भी गुजर जाएगा। जब हम पढ़ रहे थे इस चीज़ को, वो रिपोर्ट था, सर्वे था, उसमें हमने पढ़ा कि कोरोना से 55% स्वस्थ लोग भयभीत हैं, 27% लोग डिप्रेशन में हैं, और सर्वे में यह भी जिक्र है कि 95% लोग ठीक हो रहे हैं, पर 1% भी बड़ी संख्या में मौत को प्राप्त हो रहे हैं। आगे लिखा है कि भारत के पुराने आध्यात्मिक ज्ञान, पश्चिम का आधुनिक मनोविज्ञान, चिकित्सा शास्त्र भय को घातक मानता है, पर न्यूरोलॉजिस्ट व साइकोलॉजिस्ट सभी का एक मत है कि सकारात्मकता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो आज सबको जीवनी शक्ति चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए कि अगर कोरोना का अटैक भी हुआ तो हमारा शरीर उससे फाइट कर सके, लड़ सके, फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से। इसके लिए सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकता से ये सब बढ़ता है, ये रिसर्च है, पहले से भी रिसर्च है, अभी ज़्यादा रिसर्च हुआ है। और जब मौत का खौफ हो, मौत का डर हो, मृत्यु का भय हो, तब तो ऐसे ही डिप्रेशन होगा और बीमारी बढ़ जाएगी, वायरस अटैक करेगा और हम उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सभी लोग एक मत से कह रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, कोई भी वैज्ञानिक कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, सुरक्षा का एहसास रहना चाहिए। इसी के लिए तो हम लोग ये प्रार्थना गाते हैं, अच्छे गीत गाते हैं कि परमात्मा है कोई जो हमको देख रहा है और हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अगर हमारा कर्म सही है, हमारा पुण्य सही है, तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। ये भी सत्कर्म करेंगे तो अंदर से भय नहीं रहता, अंदर से एक सॉलिडनेस रहता है, एक ठोस चिंतन होता है, ठोस विचार होता है, तो फिर हम घबराते नहीं हैं, खोखले नहीं होते, बीमार नहीं पड़ते। तो मुख्य बात क्या है? आज की जो सबसे बड़ी खोज है, जानते हैं क्या है? इंसान अपना दृष्टिकोण बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। ये सबसे बड़ा खोज अभी ये चारों तरफ चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में। अपने गायत्री परिवार में तो शुरू से कहा जा रहा है, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, जीवन भी बदल सकता है, जहान भी बदल सकता है। हम लोग ये बात बरसों से कहते आ रहे हैं, जीवन तो बदलेगा ही, जहान भी बदलेगा। दृष्टिकोण के परिवर्तन से सब कुछ बदल सकता है। चलिए, अब सभी मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही यह भी सही है कि जीवन है तो मौत भी है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है जो जन्मा और मरा न हो। एक सच है मृत्यु, हाँ, मौत जब आएगी तब आएगी। मौत से पहले न मरे ये भय नहीं होना चाहिए, यही तो पहले मार देता है। जीवन रहते हुए जीवन बोझ हो जाता है, लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जीवन का अंत कैसे हो। अपने भारतीय दर्शन में है ना कि एकादशी करो, महीने में 2 एकादशी है, साल में 24 एकादशी करने पर मौत अच्छा होता है। ये बातें हैं। हालांकि ये अब 3-4 साल पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला वैज्ञानिकों 3 लोगों को, कि जो साल में 20 दिन भूखे रहते हैं उनको कैंसर होने की संभावना 90% नहीं होती है। इस पर उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। हम लोग 24 दिन भूखे रहने के लिए अपने भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में शुरू से है। अब विज्ञान में उसको कहता है कि आप भूखे रहें 20 दिन, उपवास करें तो शरीर आपका बीमार नहीं होगा। और जो ये मिथक कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मृत्यु कैसे अच्छा हो जाएगा, अरे मरते समय कैंसर से कितना शरीर का, कहते हैं ना, गंजन हो जाता है बिहारी भाषा में, मतलब बीमारी होती है, कैंसर होता है तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितने तरह का मवाद निकलता है, कितने तरह की परेशानियां होती है। मतलब मौत अच्छा हो इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है यह भी कि हम मृत्यु की चर्चा से बचते हैं। हम मृत्यु पर बात नहीं करना चाहते। कोई अगर मृत्यु की बात करते रहे, शुभ शुभ बोलो, क्यों बोल रहे हैं?
दरअसल इसके मूल में है भय। भय के कारण हम लोग, डर के कारण मृत्यु पर चर्चा नहीं करना चाहते। अमेरिका में हार्वर्ड स्कूल सभी लोग जानते हैं, उसने कहा कि मृत्यु पर चर्चा होनी चाहिए। जानते हैं अमेरिका में लगभग 4400 4400 डेथ कैफे हैं जहां लोग मृत्यु पर बात करते हैं। और इन मुल्कों में भी अब बहुसंख्यक लोग जो हैं अंत में आध्यात्मिक शांति चाहते हैं। एकादशी से प्रारंभ करें, निश्चित रूप से शांति मिलेगी। एक तरफ पश्चिम में मौत पर संवाद का प्रयास है, दूसरी ओर सिलिकॉन वैली की जो टेक्निकल कंपनियां हैं दीर्घजीवी कैसे हो ऐसी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही हैं। जो वायरोलॉजिकल लोग हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र में छलांग लगाना चाहते हैं कि कैसे दीर्घजीवी हम हों। लेकिन दीर्घजीवी होंगे, हमेशा आप हनुमान जी की तरह जिंदा रहेंगे ऐसा संभव नहीं है। हनुमान जी तो कालजयी हैं, आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा है। भारतीय चिंतन में, भारतीय दर्शन में जितनी चर्चा मृत्यु की है उतनी शायद कहीं अन्यत्र नहीं है। भारतीय चिंतन मृत्यु का भरा पूरा एक दर्शन दिया भारतीय चिंतन में। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, मृत्यु में किस तरह से प्राण निकलते हैं, तो जीव कहाँ जाता है। भारतीय दर्शन में मृत्यु का एक देवता है जिसे यम देवता कहते हैं, यमराज जिसे कहते हैं। भारतीय दर्शन में मृत्यु की तरफ से आंख बंद करने की कोशिश नहीं की गई। भारतीय दर्शन ने हमें बताया कि जितनी समझदारी जीवन के लिए है उतनी ही समझदारी मृत्यु के लिए होती है। ओशो रजिस ने भी एक पुस्तक लिखा है ना, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, अपना जो प्राच्य विधियां हैं तरह तरह की, वो उसमें बताया गया है। बस मूल रूप से है कि हम कर्म भार से कैसे मुक्त हो। निष्काम कर्म करते करते कर्म हमारा समाप्त होगा तो जीवन और मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे और बार बार जन्म लेना और मरना खत्म हो जाएगा। तो मृत्यु और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन पूरा हो जाता है तो मृत्यु आ जाती है और मृत्यु संपूर्ण हो जाती है तो जीवन प्रकट हो जाता है। जीवन में अंतर्निहित है मृत्यु, चर्चा होनी ही चाहिए। तो भय चला जाएगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, असुरक्षा का भाव नहीं रहेगा, तो हम जब तक जीना है बहुत अच्छे से जीवन को जी पाएंगे। एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु जीवन से प्रकट हो जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब जीवन से मृत्यु प्रकट हो जाती है। दोनों में लेकिन हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, दोनों को परिपक्व होने देना चाहिए, उसका परिपाक होने देना चाहिए, मृत्यु की भी और जीवन की भी। और जहाँ तक हमें लगता है मृत्यु की चर्चा से हमें भय नहीं लगना चाहिए। भय लगता है हमारी अज्ञानता से, समझ के न होने से, अज्ञान से, जो अज्ञात है उससे भय लगता है। जिस चीज़ का अनुभव नहीं है ना, वे चीज़ें हमें सचमुच डराती है। ये तो मनोवैज्ञानिक बात है। सच ये है कि मृत्यु से नहीं, अज्ञात से भय लगता है। भय हमें डराता है। भय जो है ना, पता नहीं क्या होगा, छूटने का भय, हमारी संपत्ति चली जाएगी, हमारे पोते पोती चले जाएंगे, रिश्ते नातों के छूटने का भय जो है ना वो डराता है। लेकिन अगर हम मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें मृत्यु भयभीत नहीं करती है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में एक कविता का अंश है ना, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार की जो कल्पना है उस पार का तो पता नहीं है ना, बस एक एहसास हो सकता है। तो सच कहें तो मृत्यु जैसी घटना होती नहीं है, वो तो जीवन को पूरा होने देंगे तो मृत्यु भी पूरी हो जाती है। जीवन को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। माँ के गर्भ से जीव जब जन्म लेता है, 9 महीने उसे पूरा होते ही वह बाहर आता है, स्वस्थ प्रसन्न जन्म लेता है। और अगर हम सोचें ये कि नहीं हम 5 महीने में ही उसे निकाल लेंगे तो वो संतान अपंग अपाहिज हो जाएगा। तो मृत्यु भी जीवन के गर्भ में पलती है, तो मृत्यु के गर्भकाल को भी पूरा होने दे। जो महिला होती है, जो गर्भवती होती है, उसके लिए कुछ निर्देश होते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। तो जीवन के रहते हमें मृत्यु के निर्देश का पालन करना चाहिए। इस तरह से हम लोग जीवन और मौत को समझने की कोशिश करें। अभी एक और वाक्य पढ़ रहा था, जिंदगी एक बार मिलती है। बिल्कुल गलत, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है, बस जीवन जीना आना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी का एक समय होता है, निर्धारित समय होता है। 80 साल है, 60 साल है, 50 साल है, कितना है, एक ही बार निर्धारित हो जाता है। दीर्घ है, अल्प है, उसकी अवधि निर्धारित है। उसी तरह मौत भी एक बार ही मिलती है। जीवन और मृत्यु दरअसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।